एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसको देखकर भिखारी अपनी आदत के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसा दे दे बाबा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, उस अजनबी ने कहा। और फिर भिखारी से उसने पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है? भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। मैं तो न जाने कब से इसी पर बैठता आया हूँ। अजनबी ने पूछा, इसमें क्या है, कभी देखा? भिखारी बोला, नहीं तो क्या करना है देखकर, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं। अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई तनिक देखो तो सही। भिखारी ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी मुश्किल से उसका ढक्कन खोला तो आश्चर्य, अविश्वास और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैं उसी अजनबी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है, बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट, खुद अपने अंदर झांकने के लिए। लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें। हर वह व्यक्ति जिसे कि अपनी असल दौलत नहीं मिली है और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी तथा अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही तो है, भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों न हो। ऐसे लोग सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए, मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असल खजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि ये सब चीज़ें तो शामिल रहती ही हैं। साथ ही यह खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। आत्मज्ञान या एलाइटेनमेंट शब्द में एक अतिमानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना कर ली गई है, और हमारा हम इसे इसी रूप में रखना पसंद भी करता है। लेकिन आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। ये किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ने की अवस्था है जो अपरिमेय है, अविनाशी है, जो कि तत्व रूप में तो वह आप ही है, लेकिन फिर भी वह आपसे कहीं अधिक महान है। नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है ये। इस अभिन्नता को, इस ऐक्यता को अनुभव करने में अक्षम होना ही तो पृथकता का व भिन्नता का भ्रम पैदा किया करता है, खुद से भी और अपने चारों तरफ के संसार से भी। तब आप स्वयं को जाने अनजाने एक अलग, विलग खंड के रूप में देखने व महसूस करने लगते हैं। इससे आप में भय का समावेश हो जाता है और परिणामस्वरूप आपके भीतर बाहर द्वंद्व का रहना एक सामान्य अवस्था बन जाती है। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सीधी सरल परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, दुख का अंत हो जाना। इस परिभाषा में अलौकिकता या दिव्यता जैसा कुछ नहीं है, फिर भी एक परिभाषा के रूप में ये सचमुच अधूरी है। ये तो बस इतना बताती है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, दुख का न होना। लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तब शेष क्या रह जाता है? बुद्ध इस पर मौन है, और उनके मौन में ये संकेत समाहित है कि इसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। उन्होंने एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग इसलिए किया है ताकि मन इसे कोई ऐसी चीज़ न बना डाले जिस पर विश्वास कर लिया जाए, या मन इसे कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि न बना डाले, यानी वह इसे कोई एक ऐसा लक्ष्य न बना डाले जिसे पाना आपके लिए संभव ही न हो। बुद्ध द्वारा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकांश बौद्ध यही मानते हैं कि आत्मज्ञान तो केवल बुद्ध के लिए था, उनके लिए नहीं है, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। आपने बीइंग शब्द का प्रयोग किया है, क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपका अभिप्राय क्या है? बीइंग वह है जो शाश्वत है, अमर है, चिरस्थायी है, ये वह जीवात्मा है जो जन्म मरण के चक्र में रहने वाले असंख्य रूपों से परे एक समेकित जीवन है। तथापि ये बीइंग, यह अस्तित्व केवल पार व परे ही नहीं है, बल्कि हर रूप के अंदर अपने अंतरतम अदृश्य तथा अविनाशी तत्व रूप में यह विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आपकी अंतरात्मा के रूप में, आपके वास्तविक स्वरूप में अभी ही उपलब्ध है। लेकिन अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इसे समझने का भी प्रयास मत कीजिएगा। आप इसे केवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो, जब आपका अवधान पूरी तरह से और नितांत रूप से अब में हो, जब आप अब में विद्यमान हो, तब बीइंग को महसूस किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसे कभी नहीं समझा जा सकता। बीइंग के प्रति सजगता को पुनः प्राप्त कर लेना और उस सजगता की बोध अनुभूति की अवस्था में अवस्थित रहना, यही है आत्मज्ञान, एलाइटेनमेंट। जब आप बीइंग कहते हैं तब क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं? और अगर ऐसा है तो आप ईश्वर शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं करते? हजारों वर्षों से ईश्वर शब्द का बड़ा दुरुपयोग होता आया है और इसलिए ये शब्द अपना अर्थ खो चुका है, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं इस शब्द का प्रयोग तो करता हूँ, लेकिन बस कभी कभी। दुरुपयोग से यहाँ मेरा अभिप्राय है कि जिन लोगों ने पवित्रता के इस साम्राज्य की, इस शब्द के पीछे के अनंत विस्तार की एक झलक भी नहीं देखी है, वे लोग इसका प्रयोग इतने दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। या ईश्वर के विरुद्ध वे ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वह क्या चीज़ है जिसे वे अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग बेतुके विश्वासों, हठधर्मिताओं और अहंकार भरे मिथ्या आभासों को जन्म देता है, जैसे मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और तुम्हारा ईश्वर मिथ्या है, भ्रम है।
या नीचे की यह प्रसिद्ध उक्ति, ईश्वर मर चुका है। ये ईश्वर शब्द आज एक सीमित व संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही इस शब्द को बोला जाता है तो तुरंत एक मानसिक छवि उभर कर आती है। हालांकि अब वह एक सफ़ेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि तो शायद नहीं बनती, लेकिन ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ का तो मानसिक चित्रण कर ही लेते हैं जो कि आपसे बाहर कहीं है। और हाँ, वह व्यक्ति या चीज़ प्रायः पुल्लिंग हुआ करती है। ईश्वर, बीइंग या कोई भी समानार्थी अन्य शब्द न तो उस शब्द के पीछे की अनिर्वचनीय और अवर्णनीय वास्तविकता को परिभाषित कर सकता है और न ही व्याख्या कर सकता है। इसलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह शब्द जिसकी ओर संकेत करता है, क्या उसे अनुभव करने में वह आपके लिए सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है? क्या ये शब्द खुद से परे उस वास्तविकता की ओर संकेत करता है जो कि अत्यंत गूढ़ है, अनुभवातीत है? या ये खुद को आपके मन में केवल एक ऐसी अवधारणा के रूप में, एक ऐसी मानसिक मूर्ति के रूप में बड़ी आसानी से ढल जाने देता है जिसमें कि आप विश्वास रखते हैं? बीइंग शब्द कुछ भी बयान नहीं करता और ईश्वर शब्द भी नहीं करता। तथापि बीइंग शब्द के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह कोई सीमित व संकुचित अवधारणा नहीं है। ये शब्द उस असीम अदृश्य को घटाकर एक सीमित अस्तित्व नहीं बना देता। इस शब्द की मानसिक छवि बनाना भी असंभव है। कोई इस पर केवल अपना ही आधिपत्य भी नहीं जमा सकता है। ये तो आपका वास्तविक मूल तत्व है और आपकी अपनी विद्यमानता की अनुभूति के रूप में, यानी मैं ये हूँ या मैं वह हूँ के बजाय मैं हूँ के बोध के रूप में, बीइंग के रूप में यह आपकी तुरंत पहुँच में रहता है। इसलिए बीइंग शब्द और बीइंग को अनुभव करने के बीच का फासला केवल एक कदम ही रहता है। इस सत्य के, इस वास्तविकता के अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन के साथ तादात्म्य कर लेना, यानी उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है। विचार को, सोचने को रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदायी अवस्था है, एक बड़ा भारी क्लेश है, लेकिन हमें इसका भान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित रहता है, इसलिए हमने इसे एक आम बात मान लिया है। लगातार होता यह मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस प्रदेश में प्रवेश कर पाने से वंचित कर देता है जो कि बीइंग के साथ अपृथक्य रूप से रहा करता है। यह एक मिथ्या व मनगढ़ंत हम भी रच लेता है जो कि भय और दुख का अंधकार फैला देता है। इस पर हम बाद में सविस्तार चर्चा करेंगे। दार्शनिक डेस्कार्ट्स ऐसा मानता था कि उसने आधारभूत तथा वास्तविक सत्य को पा लिया है और इसीलिए उसने यह वक्तव्य दिया, चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। दरअसल जिस सबसे बड़ी और बुनियादी गलती को उसने अपने शब्दों में प्रकट किया है और वह यह है कि उसने अपनी विचारणा को बीइंग के समतुल्य मान लिया है और अपनी पहचान को विचारणा के समतुल्य। आदतन सोचने को मजबूर व्यक्ति, यानी हम में से लगभग हर व्यक्ति स्पष्टतः एक पृथकता की अवस्था में रहा करता है, एक निरंतर समस्या तथा द्वंद्व वाले पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहा करता है। वह एक ऐसे संसार में रहा करता है जो कि मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाता है। जबकि आत्मज्ञान अखंडता की, पूर्णता की अवस्था होती है, एकत्व की अवस्था होती है। जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व और साथ ही जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतरतम स्वरूप के साथ भी एकत्व अर्थात बीइंग के साथ एकत्व, और इसीलिए यह एक शांतिमय अवस्था होती है। केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वंद्व का अंत होना ही आत्मज्ञान हो जाना नहीं है, बल्कि अनवरत और निरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदायी दास्ता से मुक्त होना भी है। ये अपने मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना, उसके साथ खुद को एकरूप व एक जान कर लेना, ये धारणाओं, लेबलों, छवियों, निष्कर्षों और परिभाषाओं का एक ऐसा धुंधला पर्दा बना देता है जो सभी सच्चे संबंधों में बाधक बन जाता है। ये पर्दा आप और स्वयं आपके बीच, आप और आपके संगी साथियों के बीच, आप और प्रकृति के बीच, आप और ईश्वर के बीच आ जाता है। यह विचार का पर्दा ही है जो पृथकता का, अलगाव का भ्रम पैदा कर देता है। ये भ्रम की एक आप हैं और एक बिल्कुल अलग कोई और है। तब आप ये सारभूत तथ्य भूल जाते हैं कि शारीरिक प्रतीति तथा पृथक रूपों वाले स्तर के नीचे नीचे आप जो कुछ भी है उसके साथ आप ऐक्य हैं। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि फिर आपको यह एकत्व एक स्वयंसिद्ध सत्य जैसा लगता ही नहीं है। आप इसके सत्य होने का विश्वास भले ही कर लें, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते हैं कि यह सत्य है। कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर सकता है। सोचते रहना तो जैसे एक रोग बन चुका है। कोई रोग तब होता है जब चीज़ें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और उनका वृद्धि करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब यही प्रक्रिया संगठित शरीर रचना की उपेक्षा करके होती है, तब कोशिकाएं बहुजनन करने लगती हैं और हम रोगी हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है, बशर्ते कि इसका सही तरह इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बात केवल इतनी नहीं है कि आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, बल्कि आमतौर तो आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। दरअसल वही आपका इस्तेमाल किया करता है। यही रोग है। आप समझते हैं कि आप अपना मन है। यह एक भ्रांति है, भ्रम है, मिथ्या आभास है। यानी यह उपकरण आप पर हावी हो चुका है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
ये सच है कि मैं काफ़ी निरुद्देश्य सोच विचार किया करता हूँ, जैसा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को पाने और पूरा करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करना तो चुनता ही हूँ, और ऐसा मैं हमेशा करता हूँ। केवल इसलिए कि आप शब्द पहेली भर लेते हो या परमाणु बम बना लेते हो, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप अपने मन का इसमें ताल कर रहे हैं। जैसे कुत्ते हड्डी को चबाना चूसना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही मन को समस्याओं में अपने दांत गड़ाना पसंद है। इसीलिए वह शब्द पहेली भरने बैठ जाता है, परमाणु बम बनाने लगता है, जबकि आपको इनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जब चाहे तब अपने मन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको मन का ऑफ बटन मिल गया है? आपका मतलब है कि सोचने पर पूर्ण विराम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिवाय 1 या 2 पलों के लिए। तब तो आपका मन आपका इस्तेमाल कर ही रहा है। अनजाने ही आप उसके साथ तादात्म्य हो गए हैं, उसके साथ एकाकार व एक जान हो गए हैं, इसलिए आप ये जानते तक नहीं हैं कि आप उसके गुलाम हो गए हैं। ये लगभग ऐसा ही है जैसे आपके दिलो दिमाग पर कोई हावी हो जाए और आप ये बात जानते भी न हो, और फिर उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगे हों। स्वतंत्रता की, आज़ादी की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो आप पर हावी है वह आप नहीं हैं, आप उससे अलग हैं, यानी आप विचारकर्ता नहीं हैं, उससे अलग हैं। ये जानना आपको अपने स्वरूप को देखने की क्षमता देगा। ज्यों ही आप विचारकर्ता को देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करते हैं, त्यों ही चैतन्यता का एक उच्च स्तर आप में सक्रिय हो उठता है। तब आपको ये बोध होना आरंभ हो जाता है कि विचार से परे प्रज्ञा का एक विशाल साम्राज्य है, कि विचार तो उस प्रज्ञा का एक क्षुद्र व नगण्य पक्ष है। आपको ये भी बोध हो जाता है कि सचमुच महत्व वाली चीज़ें जैसे सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता, हर्ष, भीतरी शांति, ये सब मन से परे ही पैदा होते हैं। ये बोध हो जाने पर आप जागना, चैतन्य होना आरंभ करते हैं। खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए। विचारकर्ता का अवलोकन करने से आपका सही अर्थ क्या है? कोई अगर किसी डॉक्टर के यहाँ जाए और उससे कहे, मुझे अपने सिर में कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो बहुत संभव है कि उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपने सिर में कोई न कोई आवाज़ या बहुत सारी आवाज़ें वास्तव में हर समय सुना ही करता है। ये वह बेइरादा, बेख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको ये पता ही नहीं है कि इसे रोकने का सामर्थ्य आप में है। इस अनवरत चलने वाले स्वगत कथन या कथोपकथन को रोकने का सामर्थ्य सचमुच आप में है। आपने सड़क पर आते जाते ऐसे पागल को शायद देखा होगा जो अपने आप से ही बतियाते या बड़बड़ाते हुए चलते चले जाते हैं, लेकिन वह पागल जो कर रहा होता है उसमें और आप में तथा अन्य सामान्य लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसकी तरह बाआवाज़ नहीं बोला करते हैं। सिर में बोलती यह आवाज़ टीका टिप्पणी किया करती है, अटकलें लगाती है, निर्णय व निष्कर्ष निकालती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद नापसंद करती है, वगैरह वगैरह। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ हो या जिस परिस्थिति में हो, यह आवाज़ उस समय उसी प्रसंग की बात बोल रही हो सकता है कि वह हाल ही में गुजरे समय को या काफ़ी पहले गुजरे समय को फिर से जिला रही हो, यानी अतीत के गड़े मुर्दों में फिर से जान डाल रही हो, या किसी संभावित भावी स्थिति की रिहर्सल कर रही हो या कुछ कल्पना कर रही हो। अक्सर वह चीज़ों के बिगड़ने की या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है, इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी तो इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य कल्पना या मानसिक चलचित्र भी जुड़ जाया करता है। भले ही वह आवाज़ प्रत्यक्ष परिस्थिति के प्रसंग में हो, लेकिन उसकी व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी। इसका कारण यह है कि वह आवाज़ आपके उस पूर्व प्रभावग्रस्त और पूर्व संस्कारग्रस्त मन से ही आ रही होती है, जो कि आपके विगत इतिहास का तथा उस सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है जो कि आपको वंशानुगत मिला होता है। इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं और उसका वास्तविक अर्थ नहीं बल्कि उसका बिल्कुल उलट पुलट अर्थ बताने वाला रूप आपको दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए वह आवाज़ अगर खुद उस व्यक्ति की ही बदतरीन दुश्मन बन जाती हो जिसके सिर में वह बोल रही होती है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी, एक उत्पीड़क, एक जालिम को लिए हुए ही जिया करते हैं, जो कि उन पर ही लगातार हमले करता रहता है, उन्हें दंडित करता रहता है और उनकी ही जीवन शक्ति को सोखता रहता है। और फिर यही बन जाता है उनके क्लेश, कलह, व्यथा तथा दुख का और रोग का भी अनकहा कारण। अच्छी बात यह है कि आप खुद को अपने मन से आज़ाद कर सकते हैं, और यही होती सच्ची मुक्ति। इसका पहला कदम तो आप अभी ही उठा सकते हैं। जब भी हो सके आप अपने सिर के अंदर बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों के धर्रे पर विशेष ध्यान दीजिए जो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्डों की तरह आपके सिर में शायद सालों से बजते आ रहे हैं। विचारकर्ता का अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है। इसका छोटा सा सूत्र यह है, अपने सिर में बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनिए, एक साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित रहिए। जब भी आप उस आवाज़ को सुने तो तटस्थ भाव से सुने, यानी कोई निर्णय निष्कर्ष न लें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा आलोचना भी न करें और न ही किसी नतीजे पर पहुंचें, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यही होगा कि वही आवाज़ पिछले दरवाजे से दोबारा अंदर आ गई है। तटस्थ भाव से सुनने पर आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा, एक आवाज़ है और उसे मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ।
यह मैं सुन रहा हूँ वाला बोध, आपके स्वयं वहाँ उपस्थित होने का ये भाव, यह कोई विचार नहीं है। ये तो मन के पार से आ रहा होता है। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। तब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है। जब आप उस विचार को सुनते हैं तो उस विचार के पीछे या उसके नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थिति को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है, क्योंकि तब आप मन के साथ तादात्म्यता न करने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली मनोग्रस्त विचार प्रक्रिया के अंत की शुरुआत होती है। ये विचार जब तिरोहित हो जाता है तब आप अपने मन की धारा प्रवाहता में एक विराम, एक अवकाश महसूस करते हैं, मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले पहले तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही हों, लेकिन धीरे धीरे ये अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं तब आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। बीइंग के साथ ऐक्य अनुभव करने वाली सहज स्वाभाविक अवस्था की शुरुआत होती है, ये जिसे कि अभी तक आपके मन द्वारा दुरूह तथा दुर्गम बनाया जाता रहा था। अभ्यास करते करते ठहराव, स्थिरता, नीरवता और शांति का यह एहसास, यह अनुभूति गहन से गहनतर होती जाएगी। दरअसल इस गहनता की कोई थाह नहीं होती। तब आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सूक्ष्म आविर्भाव को महसूस करेंगे। बीइंग का आनंद होगा यह कोई मूर्छा जैसी अवस्था नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें चैतन्यता जाती नहीं है, बल्कि उसका उल्टा होता है। यदि शांति का मूल्य आपकी चैतन्यता को कमतर करना होता और स्थिरता व नीरवता का मूल्य आपको सजीवता और सजगता से रहित करना होता, तो वे हासिल करने योग्य ही नहीं होते। भीतरी संबद्धता व जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन के साथ तादात्म्य में रहने की अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक प्रबुद्ध रहते हैं। तब आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। यह अवस्था उस ऊर्जा क्षेत्र की स्पंदन आवृत्ति को भी बढ़ा देती है जो हमारे शरीर को जीवन देता है। मन की अनुपस्थिति वाले इस प्रदेश में जब आप और गहरे में जाते हैं तब आप विशुद्ध चैतन्यता की अवस्था अनुभव करते हैं। इस अवस्था में आपको अपनी ही उपस्थिति इतनी सघनता के साथ, इतने आनंद के साथ अनुभूत होती है कि उसकी तुलना में आपकी तमाम विचारणा, तमाम भावनाएं, पंचतत्वों का आपका ये शरीर और समूचा बाहरी संसार, ये सभी अपेक्षाकृत महत्वहीन और नगण्य हो जाते हैं। लेकिन तब भी यह कोई स्वार्थपरता वाली अवस्था नहीं होती, बल्कि स्वरहितता वाली अवस्था रहती है। अभी तक जिसे आप स्वयं आप के रूप में देखते समझते आए थे, यह आपको उससे पार और परे ले जाती है। यह उपस्थिति सारभूत रूप से आप स्वयं होते हैं, साथ ही अबोध्य और असीम